हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है। एनीवेज लेट मी विजुअलाइज दिस फिनोमेना। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका लेना देना ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन, ये तीन इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के। शुरुआत करते हैं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए याद रखो इसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर कम होने पे मतलब हाइपोटेंशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए अटेम्प्ट करता है। ठीक है। सो व्हाट इज द गोल ऑफ आरएएस। ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का गोल क्या है। ठीक है। तो इसका गोल ये है ब्लड प्रेशर को क्या करना, इंप्रूव करना। तो जब कभी भी ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस नॉर्मल करने के लिए आरएएस है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे भी आरएएस एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बाय नेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन। तो दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि इसमें कभी इसकी वजह से कभी कभी क्रोनिक हाइपरटेंशन या फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी डेवलप होती है। ठीक है। कोई बात नहीं। तो ये एक सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए बॉडी में है, लाइफ सेविंग भी है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो रिस्टोर करने में हेल्प भी करता है, लेकिन कभी कभी ये लॉन्ग टर्म में ओल्ड एज के साथ ये हार्मफुल भी हो जाता है। ठीक है। कोई बात नहीं। इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखो, दिस इज योर फ्रेंड लीवर। लीवर क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है बेटा एंजियोटेंसिनोजन। लीवर क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, बड़ा प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। और नाम से आप समझ सकते हो कि ये जैसा भी प्रोटीन है जो भी करता है ये इनएक्टिव है। ठीक है। देखो, एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल। एनजीओ ब्लड वेसल। ठीक है। मतलब वेसल। ठीक है। सिलेंडर, उसका मतलब क्या होता है, एनजीओ। एंजियोटेंसिन मतलब ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड वेसल को कंप्रेस करने वाला, उसकी टेंशन बढ़ाने वाला। ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजन मतलब वो केमिकल जो ब्लड प्रेशर के को बढ़ाएगा, वो केमिकल जो ब्लड वेसल की टेंशन को बढ़ाएगा। और अभी ये एंजियोटेंसिन नहीं है, अभी ये जेन है, मतलब ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। कोई बात नहीं। तो लीवर जो है, हर वक्त लीवर एक काम करता रहता है चुपचाप बैठ के। वो क्या करता रहता है, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन बना के छोड़ता रहता है। सो पहला कंसेप्ट क्या है कि लीवर ऑल द टाइम प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिनोजन इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। हर वक्त लीवर एंजियोटेंसिनोजन बना के ब्लड में छोड़ता रहता है। ठीक है। और ये एक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है। अब देखो इसको, ये एक्टिवेशन कब होता है, आरए सिस्टम का एक्टिवेशन कब होता है। तो देखो, जब ब्लड प्रेशर कम होता है नॉर्मली, जब ब्लड प्रेशर कम होता है बेटा, ब्लड प्रेशर कम होना मतलब हाइपोटेंशन। ठीक है। और हाइपोटेंशन डेडली हो सकता है क्योंकि ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचता। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी में ग्लोमेरुलस होता है ना बेटा, ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन जहां से शुरू होता, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर एक एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर रहता है ब्लड वेसल से बना हुआ, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं ना। तो ग्लोमेरुलस के आजू बाजू में कुछ सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या फिर जेजी सेल्स। जेजी सेल्स कौन से सेल्स है बेटा, आप ऐसे याद रखो, दे आर नियर ग्लोमेरुलस। ठीक है। ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी में नेफ्रॉन में जो जेजी सेल पाए जाते हैं, ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल कब प्रोड्यूस करते हैं, जब ब्लड प्रेशर कम रहता है। लेकिन रिमेंबर, लीवर एंजियोटेंसिनोजन ऑल द टाइम बनाता है। ठीक है। तो हमेशा लीवर एंजियोटेंसिन बना के ब्लड में छोड़ रहा है। और जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उस समय जेजी सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल किडनी, ये सिचुएशन पे क्या बना के छोड़ रहा है, रेनिन बना के छोड़ रहा है। तो ये एक केमिकल बना के छोड़ता है बेटा जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। अब देखो होता क्या है कि जब रेनिन ब्लड में पहुंचता है तो ये तो कंडीशन पर रिलीज हुआ ना, ये तब रिलीज हुआ जब ब्लड प्रेशर कम है। तो ब्लड प्रेशर कम है तो किडनी ने ब्लड में रिलीज कर दिया रेनिन। ऑल द टाइम लिवर एंजियोटेंसिन रिलीज कर रहा है। तो अब क्या होता है कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन एक दूसरे छोटे प्रोटीन में, ये बड़ा प्रोटीन है, इसको तोड़ देता है रेनिन, और ये बन जाता है एंजियोटेंसिन 1। क्या बन जाता है बेटा, एंजियोटेंसिन 1। अब इसका भी बहुत सारा इफेक्ट है।
लेकिन एंजियोटेंसिन 1 प्रॉपर एंजियोटेंसिन नहीं है। मतलब ये ऐसे याद रखो, ये पार्शियली एक्टिवेटेड है। ये कैसा है? देखो, ये एंजियोटेंसिन तो इनएक्टिव था। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये ओजन नहीं है, ये एक्टिव है, लेकिन कंप्लीटली एक्टिव है या पार्शियली एक्टिव है? तो याद रखो, ये पार्शियली एक्टिव है, ठीक है, कंप्लीट एक्टिव नहीं है ये, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन में एंजाइम पाया जाता है, स्पेशली लंग्स में पाया जाता है। स्पेशली मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेशली लंग्स में क्या पाया जाता है? लंग्स के ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। एस मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। 1 को 2 में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? एस। और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है? रेनिन, ठीक है। तो अभी तक जो बताया फिर से बता रहा हूं, लीवर एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन बना के हर वक्त प्रोड्यूस करके छोड़ता रहता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में किडनी के जेजी सेल से क्या रिलीज होता है? रेनिन। और ये रेनिन लीवर के बनाए हुए एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि अभी पार्शियली एक्टिवेटेड है। अब एंजियोटेंसिन 1 जब ब्लड के जरिए लंग में पहुंचेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचेगा, तो वहां पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसका इंतजार कर रहा है। याद रखो, बॉडी के और टिश्यू में भी एस होता है, लेकिन स्पेशली लंग्स में होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कहां बनता है? लंग में बनता है। और ये जो स्टार्ट हुई, ये जो ट्रिगर हुआ, जो एक्टिवेशन हुआ, वो कहां हुआ? वो किडनी में हुआ, क्योंकि किडनी ने क्या बनाया? रेनिन, जिसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये ना एक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। अब ये अलग अलग ऑर्गन पे अपना काम दिखाना चालू कर देगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2, पहले तो इसके नाम की बात करो। एंजियो मतलब ब्लड वेसल या वेसल, और टेंसिन मतलब उसको कंप्रेस करने वाला। तो इसका पहला जो सबसे डायरेक्ट इफेक्ट है, वो तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ ना, मतलब आर्टरीज को कंट्रैक्ट करना ना। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आर्टेरियोलर, मतलब आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन, आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो देखो, ये डायलेटेड आर्टरी, मतलब इसका डायमीटर ज्यादा है, और इसने इसके डायमीटर को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अगर आर्टरीज का डायमीटर कम हो जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल जानते हैं ना, अगर ट्यूब का डायमीटर कम हो जाएगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, देखो क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 आर्टरीज के डायमीटर को कम कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सिस्टमिक वैस्कुलर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल का डायमीटर अगर पतला हो जाए तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड वॉल्यूम है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। देखो हुआ क्या था? ब्लड प्रेशर कम हुआ था, और यहां पे पहला इफेक्ट क्या देख रहे हो? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। नेक्स्ट, दूसरी चीज क्या? ये एंजियोटेंसिन 2 ये जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मतलब जानते हो? न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा बोलते हैं ना। और वहां से ये क्या रिलीज कराता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो एडीएच है, जिसको आप वैसोप्रेसिन बोलते हो, ठीक है, ये भी रिलीज करवाता है एंजियोटेंसिन 2। वैसोप्रेसिन क्या करता है याद है? वैसोप्रेसिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल है, जिसमें से कलेक्टिंग डक्ट भी है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से वाटर इंटरस्टिशियम में जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? एडीएच की वजह से जा रहा है। अगर एडीएच ना होता तो ये वाटर नहीं जाता, मतलब वाटर अंदर रह जाता तो यूरिन में चला जाता, ठीक है। सो बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 एडीएच प्रोड्यूस करा रहा है, वैसोप्रेसिन रिलीज करवा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। बेटा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो एडीएच भी जो है, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट है किसके ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर। वंस अगेन आप देखो, एंजियोटेंसिन 2 ने
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच रिलीज करवाया। एडीएच कलेक्टिंग डक्ट में जाके V2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके वाटर को रीअब्सॉर्ब किया, तो बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हुआ। बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा तो ब्लड के अंदर भी वाटर ज्यादा। ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो उस केस में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो, तो ब्लड प्रेशर कम हुआ था तो ये एक्टिवेट हुआ था और ब्लड प्रेशर देखो यहां भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो हार्ट बीट बढ़ाने वाला जो रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली इन्वॉल्विंग एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी से ये हार्ट रेट को भी क्या करता है, बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर हार्ट रेट बहुत कम था, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट अगर 60 था, हार्ट रेट अगर 70 था, तो मे बी उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम था। लेकिन अगर हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे हार्ट रेट अगर 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 के आसपास चला जाएगा, ठीक है, तो उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जनरली थोड़ा स्लाइट इंक्रीज इन हार्ट रेट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हाँ, अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज इन हार्ट रेट इज जनरली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे भी देखो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करा रहा है, सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एडीएच रिलीज करवा रहा है जिसकी वजह से वाटर आ रहा है, और बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। और एंजियोटेंसिन 2 हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। मॉडरेट इंक्रीज इन हार्ट रेट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड वेरी हाई इंक्रीज इन हार्ट रेट, लेट अस से बियॉन्ड 140, इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि फीलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। अब एक काम इसका और है, ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन 2 इस पे काम करता है, वो ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड याद है, 3 लेयर होती थी ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, 3 लेयर होती थी ना। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की, जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा से ये एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन, ठीक है, अल्डोस्टेरोन। जैसा कि आप देख रहे हो, अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 सुप्रारीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से अल्डोस्टेरोन निकलवा रहा है। लेट मी टेल यू कि एंजियोटेंसिन 2 प्रोटीन है, एडीएच वैसोप्रेसिन भी प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन अल्डोस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है। और ये कहां जाके काम करता है बेटा, अल्डोस्टेरोन याद है, अल्डोस्टेरोन जाके काम करता है जनरली डीसीटी पे, ठीक है। डीसीटी नेफ्रॉन का डिस्टल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है। और वहां जा करके ये सोडियम को और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करता है बॉडी के अंदर, और पोटेशियम को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। पोटेशियम को यूरिन में जाता है, और सोडियम और क्लोराइड और उसके साथ साथ वाटर वापस बॉडी में आता है। तो बेटा सोडियम रिटेंशन करता है और पोटेशियम एक्सक्रीशन करता है। बेसिकली अल्डोस्टेरोन सोडियम को बॉडी में रोकता है और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कराता है यूरिन के थ्रू। सो विच गोज ऑन टू टेल कि सोडियम ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा होगा, और वाटर ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सोडियम और क्लोराइड और वाटर रिटेंशन की वजह से, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये सिस्टम कब एक्टिवेट हुआ, ये सिस्टम तब एक्टिवेट हुआ जब किडनी के जेजी सेल पे ब्लड प्रेशर कम नोटिस हुआ। सो व्हेन बॉडी नोटिसेस लेस परफ्यूजन इन द ग्लोमेरुलर नेटवर्क, अगर ग्लोमेरुलस के पास ब्लड प्रेशर नहीं है तो जेजी सेल उस केस में रेनिन ब्लड में छोड़ दे रहे। लीवर से बना हुआ एंजियोटेंसिनोजन को जब रेनिन मिलता है तो वो टूट जाता है, मतलब बड़े से छोटा हो जाता है और बन जाता है एंजियोटेंसिन 1 विच इज स्लाइटली एक्टिवेटेड। उसका भी थोड़ा एंजियोटेंसिन 2 लाइक एक्टिविटी है, लेकिन वो वीक एक्टिविटी है। अब जब एंजियोटेंसिन 1 बॉडी टिश्यूज में अलग अलग रीजन्स में जाता है, स्पेशली लंग्स में, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंजाइम पाया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो 1 को 2 में ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब एंजियोटेंसिन 2 इज इवन स्मॉलर पेप्टाइड देन एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। नेक्स्ट,
एंजियोटेंसिन 2 ये स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये एंजियोटेंसिन 2 का नाम ही लिटरली क्या है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी बीपी बढ़ेगा। एंजियोटेंसिन 2 के और भी बहुत सारे सिस्टमिक इफेक्ट हैं। इसका एक पॉजिटिव सिंपैथेटिक रिस्पांस है जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। इसका एक पार्स नर्वोसा पे काम है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम है, जिसकी वजह से एडीएच रिलीज होता है। एडीएच रिलीज होता है तो वाटर रिटेंशन होता है बिकॉज इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स अपॉन सुप्रारीनल कॉर्टेक्स, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का आउटर कॉर्टेक्स, जिसकी बाहरी लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा से अल्डोस्टेरोन निकलता है। और अल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो डीसीटी पे जाकर के सोडियम को, क्लोराइड को और वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, बॉडी में रिटेन करता है। सोडियम रिटेंशन, क्लोराइड रिटेंशन एंड वाटर रिटेंशन। एट द सेम टाइम ये पोटेशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन। याद रखो, जो चीज ट्यूब के अंदर आएगी वो यूरिन में चली जाएगी, और जो बॉडी के मतलब जो इंटस्टिशियम में जाएगी वो बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएगी। सो बेसिकली सोडियम रिटेन होगा, क्लोराइड रिटेन होगा, वाटर रिटेन होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सो एंजियोटेंसिन, ये जो अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होने पे या बीपी कम होने पे एक्टिवेट होता है। लेकिन एज के साथ साथ ये सिस्टम अपने आप भी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि रेनिन ज्यादा बनने लगा, या अगर मान लो कि एस ज्यादा बनने लगा बॉडी में, तो भी बार बार एंजियोटेंसिन 1 और ये सब आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज्यादा एंजियोटेंसिन 2, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर को और भी बढ़ा देगा। तो याद रखो, एंजियोटेंसिन और अल्डोस्टेरोन और रेनिन का ये जो सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एज के साथ साथ ये कभी कभी अनरिक्वायर्ड तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, और अगर ऐसा होगा तो डिजीज होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली डिजीज होगी, जिसको आप बोलते हो हाइपरटेंशन। तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। उस केस में हम लोग अलग अलग दवाओं का यूज करते हैं, जैसे यू कैन ट्राई एस इनहिबिटर्स, जो एस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और इस रिएक्शन को रोकेंगे ताकि बीपी ना बढ़े। तो मोर कॉमनली बहुत सारे जो हाइपरटेंशन की मेडिकेशन होते हैं, वो या तो एंजियोटेंसिन को टारगेट करते हैं, या तो लंग्स से बनने वाले एस को टारगेट करते हैं, या कभी कभी अल्डोस्टेरोन को टारगेट करते हैं, कभी कभी वाटर पिल्स, एक्स्ट्रा जो वाटर रिटेन हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए काम करते हैं। सो इमरजेंसी के तौर पे ये बॉडी में एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन ओल्ड एज में दिस ऑल्सो कॉजेज हाइपरटेंशन विच इज अननेसेसरी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन द next video.